सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान आज रविवार 16 जनवरी को प्रयागराज पहुंचे। उनके प्रयागराज पहुंचने पर सैकड़ों की संख्या में उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। प्रयागराज में उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी कार्यकर्ताओं एवं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भारतीय किसान यूनियन द्वारा 13 महीनों से चलाई जाने वाली आंदोलन को केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादे के आधार पर समाप्त कर दिया है, लेकिन अब वादा खिलाफी का जो दौर शुरू हुआ है, इससे वह काफी आहत हुए हैं और जल्दी ही वह सभी राज्यों की सरकारों से बात करके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक मत बनाएंगे तथा उसी के आधार पर केंद्र सरकार के साथ बात करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जो कमेटी बनाने की बात कही गई थी, उस बात से भी केंद्र सरकार पीछे हट रही है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन केंद्र सरकार पर इस बात का दबाव डालेगी कि वह कमेटी का गठन कर न्यूनतम समर्थन मूल्य और रेलवे द्वारा माल की आवाजाही आदि विषयों पर एक राय तैयार करें। 21 तारीख को तैयार किए गए खाके के आधार पर सबसे पहले लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करना, जेल में बंद किसानों से मुलाकात करना एवं प्रदेश सरकार पर इनके साथ न्यायोचित कार्रवाई करते हुए जो गलत आरोप लगाकर जेल भेजे गए हैं, उन किसानों को छोड़ने की बात की जाएगी एवं आरोपी मंत्री व उसके पुत्र के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसके लिए भी मांग की जाएगी। धान खरीद पर उन्होंने कहा कि इस बार धान खरीद में होने वाली धांधली का मुख्य कारण एमएसपी पर एक राय और एक मत न होना है, जिसको लेकर पिछले 13 महीनों से भारतीय किसान यूनियन एवं सहयोगी दल आंदोलनकारी रहे। अब एक बार फिर से राज्य एवं केंद्र सरकार से बात की जाएगी ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर धान की खरीद पर होने वाली हिलाहवाली को रोका जाए। शिवसेना द्वारा दिए गए सामना में बयान के आधार पर समर्थन की बात के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने टालमटोल करते हुए कहा कि शिवसेना ने अभी मात्र हमें यह कहा है कि हम महाराष्ट्र आएं तथा महाराष्ट्र में किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों को देखें एवं उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनाएं। लेकिन उल्लेखनीय है कि राकेश टिकैत के प्रयागराज आगमन पर जगह जगह शिव सैनिकों द्वारा उनको माला पहना के समर्थन किया गया। इससे शिवसेना और भारतीय किसान यूनियन के बीच राजनीतिक गठबंधन की तरफ पुख्ता इशारा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हालांकि सभी दल हमारे पास आ रहे हैं, मगर हम अभी किसी का समर्थन नहीं करते और ना ही हम किसी को समर्थन देंगे। लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने यह भी बता दिया कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने वाली पार्टी को ही हम समर्थन देंगे और जो हमसे समर्थन चाहते हैं वह पहले किसानों की समस्याओं को सुलझाएं। बीजेपी को समर्थन देने की बात पर टिकैत ने कहा कि अगर बीजेपी हमारी समस्याओं का समाधान करती है तो हमारा वोट उसके पक्ष में होगा। योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष मजबूत होने पर ही योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर से चुनाव लड़ना तय किया है। आम जनता को पता लगना चाहिए कि अगर एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाता तो ये दिक्कत ही नहीं रहती। उसी के लिए 13 महीने आंदोलन चला। ये एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा तो हम पूरे देश भर में इन इशू के लिए जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक और खबर जो महाराष्ट्र से आ रही है, जिसमें शिवसेना ने 5 राज्यों के चुनाव में आपसे समर्थन मांगा है। नहीं, उन्होंने कोई समर्थन नहीं मांगा। वे आए थे इस आंदोलन की जीत पे। वहाँ के मुख्यमंत्री ने अपने एमपी को उनको भेजा था कि आप जाओ, उनका धन्यवाद कर कहो और ये कहा कि आप महाराष्ट्र में आओ तो जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी को भी आप देखो। उन्होंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं करी, ना उन्हें समर्थन मांगे। इस बार लोकसभा विधानसभा चुनाव जो यूपी में हो रहे हैं, आप इसमें किस तरीके से समर्थन करेंगे, किसका समर्थन करेंगे? किसी का समर्थन नहीं है हमारा। अपना चुनाव लड़े सब लोग, हमारे पास में सब लोग आते हैं वहाँ पे। हम सबको यही कहते हैं, चुनाव लड़ो, अपना शांति से लड़ो। तो इस बार मतलब क्या यूपी में क्या किस तरीके का? नहीं, अभी नहीं, लोग अपने हिसाब से दे लेंगे। भाई धान बिक गया हो तो इनको वोट दे लियो और नुकसान हो जाओ तो किसी दूसरे को देगा। तो नाराजगी के आधार पे वोट लोग देते हैं। भाई खुश होता है तो मंदिर में ज्यादा पैसे चढ़ा देगा, नाराज होता है तो नहीं चढ़ाता। भाई जनता खुश हो तो इनको वोट दे लो, नाराज हो तो किसी दूसरे को दे लो। हमारे कहने से कौन वोट लगेगा देने। तो इस बार आपको लगता है कि यूपी में कि भाजपा सरकार वापस आएगी? भाई क्या पता हमें कौन आएगा कौन नहीं, हमें इसकी जानकारी
लेकिन विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे तो ले लो। मजबूती से अपना चुनाव लड़े, क्योंकि विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। अच्छा, अभी जो धान खरीद नहीं हो रहा है, यहाँ पर 100 ट्रैक्टर जो है खड़े थे अभी हाल ही में, और धान खरीद नहीं हो रहा तो भाई वोट देख लो किस हिसाब से देंगे। ये गारंटी कानून बनना चाहिए एमएसपी पे। एमएसपी पे गारंटी कानून हो जाएगा तो ये सारी दिक्कतें खत्म होगी, और ये एक बड़ी लड़ाई एमएसपी की लड़ी जाएगी। इस लड़ाई को किस तरीके से आप इस बार किस तरीके से चलाने का सोच? चलेंगे, क्या पता कैसे चलेगा। तो अभी हम जनता के बीच में जाएंगे अभी, और जनता का जो फैसला होगा उसको करेंगे।